Hello friends, today our topic is the electric feline patterns of the different distributions. ओके तो उसकी पहले आपने आगे क्या देखा था इसके बारे में थोड़ी मैं आपको रिमार्क दूंगा। ओके तो हमने आगे स्टडी किया था कि भाई फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ओके तो हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी दिस इज द रियल्स बट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज द इमेजनरी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज इमेजनरी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज स्टार्टिंग फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज टू इज टर्मिनेट इन द नेगेटिव चार्ज and all the electric field lines is the normal to the on this surface and never the cross each others of the two electric field lines. Okay, and then after the more the number of the electric field line is a represent of the maximum strength of the electric fields and the two and the magnetic जो आपके electric field line है this is a behaves like this attractive force and the repulsive force। ठीक है, उसके बारे में हमने देखा था। ओके नेक्स्ट हमको आज टुडे देखना है कि भाई हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की पैटर्न कैसी होती है। ठीक है, पहले हम देखते हैं कि भाई एक पॉइंट चार्ज के लिए। ठीक है, हमारे जो नेचर में सभी जो हमको देखना है तो वो एक हमको एक कंसिडर करना है एक पॉइंट चार्ज। वो पॉइंट चार्ज वो पॉजिटिव भी हो सकता है और एक नेगेटिव भी हो सकता है। तो पॉजिटिव के लिए उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की जो पैटर्न बन रही है वो कैसी होगी और नेगेटिव के लिए कैसे होगी वो भी आपको देखना है। देन आफ्टर हमने एक आगे भी स्टडी किया था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज में। हमारा चार्ज एक सपोज के एक लाइन में डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, जैसे कि हमारे पास एक सिंपल सा एक रोड है। अगर आप इस रोड को एक चार्ज उसको आपको चार्ज प्रोड्यूस करना है तो आप चार्ज कैसे प्रोड्यूस कर सकते हो? बाय द रबिंग मेथड, बाय द कंडक्शन मेथड, बाय द इंडक्शन मेथड्स। ठीक है, वो सभी सारे मेथड के भी आपको मालूम है। ओके, पर कोई भी एक मेथड का यूज़ करके आप उसको चार्ज कर रहे हो, सपोज कि आप चार्ज कर रहे हो उसका नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन से भी इक्वी डिस्टेंस पे क्या हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। इक्वी डिस्टेंस पे क्यों डिस्ट्रीब्यूशन होगा? क्योंकि आपस में उसकी आपस में कौन सा फोर्स लगने वाला है? एक रिपल्सिव फोर्स लगने वाला है। ठीक है, वो सभी सारे पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे नेगेटिव चार्ज यहाँ पे सेट हो जाएगी। का तो आपका पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे सेट हो जाएगी। ठीक है, ओके। देन आफ्टर वन जो पॉजिटिव चार्ज होता है तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन कैसी होती है? ठीक है, सपोज कि मेरे पास यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज है। ऐसा एज्यूम आप कीजिए कि भाई मैंने यहाँ पे एक पॉइंट इंडिकेट किया है, वहाँ पे नेचर के एक स्पेस पे मैंने एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे रखा है और आपने देखा है कि भाई पॉजिटिव चार्ज होता है तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे है तो उसकी अराउंड एक इलेक्ट्रिक फील्ड का एक इफेक्ट होता है। ठीक है, ओके। यहाँ पे एक दूसरा एक पॉजिटिव चार्ज है, एक दूसरा हमारे नेचर का एक पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पे भी पॉजिटिव है और यहाँ पे भी पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव आपस में क्या करता है भाई? रिपल्शन फोर्स हो के वो इस डायरेक्शन में जाएगा। यहाँ पे भी एक पॉजिटिव चार्ज है तो इस डायरेक्शन में जाएगा, यहाँ पे भी एक पॉजिटिव चार्ज है तो इस डायरेक्शन में जाएगा। ऐसे हम देख रहे हैं कि भाई यहाँ से पॉजिटिव चार्ज में से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बन रही है, मैं तो फोर्स के बारे में बातचीत कर रहा था अपन। यहाँ पे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्यों इंडिकेट कर रहा हूँ? क्योंकि जो ही फोर्स की डायरेक्शन आती है इट इज़ द नॉन एज द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। ठीक है, तो यहाँ से ऐसी एक फोर्स की डायरेक्शन आई, यहाँ से एक ऐसी एक फोर्स की डायरेक्शन आई, यहाँ से एक ऐसी एक फोर्स की डायरेक्शन आएगी, यहाँ से एक ऐसी फोर्स की डायरेक्शन आएगी, बहुत सारी फोर्स की डायरेक्शन आएगी। आप देखेंगे तो ऐसा आपको एक स्फेरिकल क्लाउड्स मिलेगा। ठीक है, ऐसा आपको एक पूरे का पूरा एक स्फेरिकल क्लाउड्स मिलेगा। ठीक है, हमने ऐसा भी स्टडी किया था कि भाई एक कूलम हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है तो इसमें से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस होती है, तो वो भी हमने स्टडी किया था। भाई इसमें से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस होगी? 1/ε0। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ε0? इट इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एंड दैट वैल्यूज इज द 8.85 × 10⁻12। सो दैट आप एज्यूम करो कि भाई सपोज के वो इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस हो रही है 10⁻11। ठीक है, उसका ऑर्डर है 11। ओके, तो यहाँ से ऐसा पूरा एक क्लाउड्स आपको मिला है, आपको एक क्लाउड्स मिला है। जैसे एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स यहाँ से आउटवर्ड डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है, ओके। देन आपने सपोज कि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होगा तो सपोज कि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है तो क्या होने वाला कि भाई नेचर का हमारा पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में क्या होने वाला है? अट्रैक्शन। तो हमारा पॉइंटिंग टुवर्ड्स कहाँ पे आएगा? यहाँ पे भी एक पॉइंटिंग टुवर्ड्स कहाँ पे आएगा? यहाँ से भी। ठीक है, तो ऐसा सारा जो हमको एक ऐसा भी एक क्लाउड्स मिलेगा, पर वहाँ पे पॉइंटिंग टुवर्ड्स क्या होगा भाई? सेंटर में। यहाँ पे पॉइंटिंग टुवर्ड्स क्या आता? ऑन दिस सरफेस पे। ठीक है, ओके। तो ऐसा यहाँ पे पूरे का पूरा शेप में आपको मिलेगा। ठीक है,
और लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी आपको शेप की पैटर्न फाइंड आउट करनी है, ठीक है। और ऐसे आपके पास एक मेटल सरफेस अवेलेबल है, ऐसे आपके पास कोई एक मेटल सरफेस अवेलेबल है, इसमें आपका एक पूरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ इक्वी डिस्टेंस पे, ठीक है। देखो यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज होगा, यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज, सभी का जो बीच में जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस क्या होगा, एक इक्वी डिस्टेंस होगा, क्योंकि यहाँ पे भी रिपल्शन फोर्स लगता है ना। ओके, तो इसकी पैटर्न क्या बनेगी वो भी आपको फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अगर आपका चार्ज एक स्फेरिकल सेल में डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, एक स्फेरिकल सेल में डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, जो आपका स्फेरिकल सेल की मैं बातचीत करूंगा ना, तो स्फेरिकल सेल के 2 टाइप का होता है, एक कंडक्टर भी होता है एंड देन आफ्टर एक इंसुलेटर भी हो सकता है। तो इंसुलेटर और कंडक्टर के बीच में डिफरेंस क्या होता है, जो कंडक्टर होता है इसमें आपका एक फ्री चार्ज होता है, अगर वो इसमें फ्री चार्ज है तो वो चार्ज चला जाएगा ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर, ऑन द सरफेस ऑफ द स्फेरिकल सेल, ठीक है, ऑन द सरफेस ऑफ द स्फेरिकल सेल, वहाँ पे वो चार्ज चला जाएगा। अगर वो एक कंडक्टर नहीं है, अगर एक वो एक इंसुलेटर है तो उसका चार्ज वहाँ पे ही रहेगा, उसका चार्ज हिल नहीं सकता। जैसे की तरह आपके पास एक वाटरमेलन अवेलेबल है, उसमें जो ब्लैक कलर का आप सीट देख रहे हो, इसी यहाँ पे एक पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज ऐसे यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन होगा। क्या है, वो जो चार्ज है वो चार्ज आपका आउटर सरफेस में नहीं आएगा, वो ओनली पर कहाँ पे होगा, वो इनसाइड मींस के डिस्ट्रीब्यूशन होगा, वो इनसाइड स्फेरिकल सेल के इनसाइड वो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है। बट वो चल के आउटर सरफेस पे नहीं आ सकता। अगर वो चल के आउटर सरफेस पे आ सकता है तो हम उसको इंसुलेटर नहीं बोलेंगे, क्योंकि इंसुलेटर की प्रॉपर्टी क्या होती है कि भाई उसका चार्ज मींस के फ्री चार्ज नहीं है, वो एक चल नहीं सकता, ठीक है। बट कंडक्टर की इनसाइड पे क्या होता है, तो उसके पास एक फ्री चार्ज अवेलेबल होता है और एक सरफेस पे वो आ सकता है, ठीक है। ओके, ऐसे सारी प्रॉपर्टी का हमको क्या देखना है कि भाई उसका हमको ग्राफिकल रिप्रेजेंट देखना है, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा मेरी नोट में मैं ड्रॉ करके, ठीक है। ओके, ध्यान आपको एक और भी एक प्रॉपर्टी देखनी है कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक पॉइंट चार्ज मींस के एक सोर्स चार्ज होता है, वो सोर्स चार्ज एक प्रोड्यूस करती है, ठीक है। पर मैंने आपको बताया कि भाई ओनली पर एक चार्ज है। जैसे कि मैं आपको अभी मैं बताऊंगा कि मेरे पास सपोज के नंबर ऑफ द 3 चार्ज है, यहाँ पे भी एक चार्ज है, दिस इज द Q1, दिस इज द Q2 एंड यहाँ पे भी एक चार्ज है, दिस इज द Q3। ऐसा मेरे पास 3 चार्ज अवेलेबल है। तो ए भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, ए भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रोड्यूस करेगा और ए भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। मैंने आगे आपको ऐसा 2 चार्ज मैंने लिया था, एक सोर्स चार्ज एंड देन आफ्टर मैंने एक टेस्ट चार्ज लिया था। तो ऐसा आपने नहीं सोचा कि भाई टेस्ट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं कर सकता है क्या, वो भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, सोर्स चार्ज भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। पर मैंने तो वहाँ पे ऐसा बोला था कि भाई यहाँ पे एक सोर्स चार्ज है तो वो सोर्स चार्ज उसकी है ना पूरा एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस करता है, बट टेस्ट चार्ज भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस करता है, बट सोर्स चार्ज के कंपैरिजन में टेस्ट चार्ज की जो वैल्यू होती है वो वैल्यू कम होती है। ख्याल आया आपको, वो वैल्यू कितनी होती है कम, आपको टेस्ट करनी है ना इलेक्ट्रिक फील्ड, इसलिए आपको जो टेस्ट चार्ज आप ले रहे हो उसकी वैल्यू कितनी होती है, डेल्टा Q टेंड्स टू 0, डेल्टा Q टेंड्स टू 0। उसका मीनिंग आपको मालूम पड़ा कि भाई टेस्ट चार्ज की वैल्यू हम मिनिमम से मिनिमम ले रहे हैं। ख्याल आया, मिनिमम से मिनिमम हम उसकी वैल्यू ले रहे हैं। ओके, देन आफ्टर यहाँ पे हमारी सिस्टम है, वो सिस्टम में हमारे पास एक 3 चार्ज अवेलेबल है, दिस वन इज Q1, Q2 एंड Q3। तीनों 3 चार्ज सपोज के है पॉजिटिव चार्ज। ओके, तो तीनों 3 एक इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, यहाँ पे Q1, Q2 एंड Q3। और मुझे फाइंड आउट करनी है इंटेंसिटी एट द पॉइंट। यहाँ पे मेरा एक पॉइंट P है और P पॉइंट में मुझे ये तीनों 3 का इफेक्ट की एक इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। बट मेरे पास तो इक्वेशन ओनली फॉर एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड की थी। ख्याल आया, मेरे पास जो इक्वेशन है ओनली फॉर एक ही पॉइंट की थी ना, एक पॉइंट और एक चार्ज, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस आप मेजरमेंट कर लो। देन आफ्टर ए सोर्स चार्ज है तो सोर्स वाला इक्वेशन है आपके पास, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज E इज इक्वल टू KQ/R²। तो इन दोनों का बीच का रिलेशन में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे मिली। देन आफ्टर आप क्या करोगे भाई, सेकंड का यहाँ से यहाँ तक का आपको फाइंड आउट कर लो। देन आफ्टर ये थर्ड का आपको फाइंड आउट कर लो और तीनों 3 का इफेक्ट आपको क्या कर देना है कि भाई ऐड कर देना है। क्या कर देना है, ऐड कर देना है। ख्याल है आपको, तो तीनों 3 का इफेक्ट आपको लास्ट में ऐड कर देना। वो सिस्टम को क्या बोलते हैं, ऐसी सिस्टम ने आगे देखी थी, कहाँ पे देखी थी, जहाँ पे कूलम्ब्स लॉ एप्लीकेबल नहीं था। जहाँ पे कूलम्ब्स लॉ कहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होता है, 2 चार्ज से हमको एक दूसरा जिसके हमारे पास से 2 चार्ज से ज़्यादा चार्ज होगा तब हमारा कूलम्ब्स लॉ एप्लीकेबल नहीं होता।
और कुलम्स लॉ इज एप्लीकेबल ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस, वो एक मटेरियल पे भी डिपेंडेंट नहीं होता, ऐसा भी हमने लिमिटेशन में देखा था, ठीक है। ओके, देन आफ्टर हमने कैसी सिस्टम यूज़ की थी, प्रिंसिपल ऑफ द सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ द सुपरपोजिशन। तो इसको भी हम क्या बोल सकते हैं, एक से बहुत सारे चार्ज पार्टिकल्स यहाँ पे है। सपोज कि मैंने तो यहाँ पे 3 का ही एग्जांपल लिया था, सपोज का एज्यूम भी कर सकते हो कि ऐसा बहुत सारे n चार्ज पार्टिकल्स यहाँ पे है, Q1 Q2 Q3 Qn, ठीक है। सभी सारे चार्ज पार्टिकल्स की आपको एक इफेक्ट फाइंड आउट करनी है एट द पॉइंट P। तो आप क्या करोगे भाई, सभी चार्ज पार्टिकल्स की इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर लो, देन आप सभी चार्ज पार्टिकल्स की जो इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट फाइंड आउट हुआ वो सभी को आप ऐड कर दो, जो आपका फाइंड आउट हुआ दिस इज एट द पॉइंट ऑफ द लोकेशन, आपकी एक इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट हो जाएगी। चला है, तो हम उसको बोल सकते हैं कि सुपरपोजिशन ऑफ प्रिंसिपल फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड, जो हमने आगे देखा था एक कूलम्स लॉ के रिगार्डिंग हमने देखा था, ठीक है। ओके, तो एपीएम आज देखने वाले हैं। ओके, तो मैं स्टार्ट करता हूँ कि भाई पहले तो मैं आपको एक पैटर्न के बारे में एक्सप्लेन करूँगा, देन आफ्टर लास्ट में मैं सुपरपोजिशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पैटर्न्स के रिगार्डिंग आपको स्टडी करना है कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड की पैटर्न कैसे कैसे हो सकती है, ठीक है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ऑब्जेक्ट कंसिडर करते हैं कि भाई एक पॉइंट ऑब्जेक्ट, ओके, हम एक पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर करते हैं। पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए सपोज कि मेरे पास यहाँ पे है एक पॉजिटिव चार्ज, और अब हमारे नेचर में भी एक यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होता है, सपोज कि हमारे नेचर में भी पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव के बीच में होगा भाई रिपल्शन, और इस डायरेक्शन में वो फोर्स लगाएगा। सपोज कि यहाँ पे भी पॉजिटिव है तो इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। ऐसे हमने देखा कि भाई ऐसे हमको उसका शेप मिल रहा है, ये हमारा पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज में से हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसी बाहर निकल रही है, ठीक है। ओके, तो वो जो पॉजिटिव चार्ज का हमको शेप मिला, वो एक शेप हमको रेडियली शेप मिला, ठीक है। तो रेडियली आउटवर्ड हमारा शेप एक पॉजिटिव चार्ज के लिए फाइंड आउट हुआ, इज रेडियली आउटवर्ड। ओके, देन आफ्टर सपोज के नेगेटिव चार्ज होगा, तो नेगेटिव चार्ज होगा तो हमारा एटमॉस्फेयर का एक चार्ज है, दिस चार्ज इज अ पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ पे आएगा एट्रैक्शन होगा इस तरफ, ठीक है। और यहाँ से भी एक एट्रैक्शन होगा ऐसे, और यहाँ से भी एक एट्रैक्शन होता है, यहाँ से भी एट्रैक्शन होता है, क्योंकि हमारे नेचर में बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। ओके, तो ऐसा हमको एक शेप फाइंड आउट हुआ, हम उसको बोलते हैं इज रेडियली इनवर्ड। हम ऐसा शेप को क्या बोलेंगे, रेडियली इनवर्ड, ठीक है। अगर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो रेडियली आउटवर्ड, अगर नेगेटिव चार्ज आता है तो रेडियली इनवर्ड, ऐसा हमारा शेप आता है, ठीक है। ओके, देन आफ्टर सपोज कि हमारा चार्ज एक लाइन में डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, ऐसा हमारे पास एक सिंपल सा एक तार है, ठीक है, एक कंडक्टिंग तार है, इसमें हमारा पॉजिटिव चार्ज में इसके डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, तो वो सभी सारे पॉजिटिव चार्ज एक इक्वी डिस्टेंस पे डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ऐसे सारे पॉजिटिव चार्ज एक इक्वी डिस्टेंस पे डिस्ट्रीब्यूशन हो गए। क्यों इक्वी डिस्टेंस पे, क्योंकि उसके बीच में कौन सा फोर्स लगने वाला है, एक मीन्स के एक रिपल्सिव फोर्स लगेगा, ठीक है। ओके, आप यहाँ पे देख सकते हो कि भाई यहाँ पे एक हम पॉइंट कंसिडर करेंगे कि भाई दिस पॉइंट इज अ पॉजिटिव चार्ज। तो देखिए यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज के लिए कैसा शेप होता है, रेडियली आउटवर्ड वेन, तो इसमें भी एक मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेगी AC, यहाँ से भी AC निकलेगी, यहाँ से भी AC, यहाँ पे एक कर्व होगी, और ऐसे यहाँ पे भी एक कर्व जैसी होगी, यहाँ से भी एक कर्व हो जाएगी, और ऐसी हमारी एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मिल रही है, ठीक है, एट द एंडिंग पॉइंट। देन आफ्टर इस पॉजिटिव चार्ज के बारे में आप देखिए, तो उसका एक आपको शेप मिलेगा एक रेडियली डिस्क जैसा, आपको शेप मिलेगा ऐसी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपको मिल रही है, ठीक है। और यहाँ का एक पॉजिटिव चार्ज है, तो वहाँ पे भी आपको एक रेडियली डिस्क जैसे आपको शेप मिलेगा। वो ऐसी क्यों शेप मिल रही है, वो अपर यहाँ पे ऐसे मीन्स के ये रेडियली डिस्क में डाउनवर्ड डायरेक्शन में और अपर डायरेक्शन में यहाँ पे क्यों नहीं मिलेगा, ये दोनों की बीच के बारे में मैं बातचीत कर रहा हूँ। यहाँ पे भी एक मीन्स के ऐसे भी जा सकते हैं ना डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और यहाँ से एक अपर डायरेक्शन में भी जा सकता है, बट यहाँ पे मैंने अपर व डाउनवर्ड डायरेक्शन में मैंने नहीं ड्रॉ किया, मैंने डायरेक्ट ऐसे ही ड्रॉ कर दिया कि भाई सपोज कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो ऐसे मैंने यहाँ पे डिस्क बना दिया, यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज है तो ऐसे मैंने यहाँ पे डिस्क बना दिया, ठीक है। और एंडिंग पे वापस ऐसा नेचर यहाँ पे भी आ जाएगा, ठीक है। और ऐसा मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया कि भाई ऐसा उसका शेप आता है रेडियली डिस्क जैसा, और यहाँ पे भी मैंने ऐसा ड्रॉ कर दिया कि भाई दिस इज अ रेडियली डिस्क। बट मैंने यहाँ अपर और डाउनवर्ड डायरेक्शन में मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं ड्रॉ की, क्यों नहीं ड्रॉ की,
देखिए यहाँ पे कि भाई यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आती है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और ये जो नीचे वाला ऑब्जेक्ट के लिए भाई इलेक्ट्रिक फील्ड आती है अपर डायरेक्शन में, तो डाउनवर्ड और अपर डायरेक्शन दोनों वेक्टर हमारा क्या हो जाएगा, नलीफाई हो जाएगा, क्योंकि हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है दिस इज द वेक्टर क्वांटिटी और डायरेक्शन पे डिपेंडेंट है ना। ठीक है, तो यहाँ पे सभी पॉजिटिव चार्ज है, तो सभी चार्ज पार्टिकल्स का वैल्यू भी क्या आएगी, सेम आएगी। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड की वेक्टर क्वांटिटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रही है और दूसरे की भी अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, तो वो दोनों कैंसल आउट हो जाएगी, इसलिए मैं यहाँ पे बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आएगी। ठीक है, तो ऐसा स्टेप आपको फाइंड आउट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं भाई, कर्लिंग शेप जैसा फाइंड आउट हुआ है। ठीक है, और ध्यान आप दिस इज रेडियली डिक जैसा, एक रेडियली डिक जैसा शेप फाइंड आउट हुआ है। ठीक है, ऐसा शेप आपको कौन से में मिलेगा, ऐसा शेप आपको एक लीनियर चार्ज डेंसिटी में मिलेगा। ठीक है, आपका चार्ज मीन्स के एक लाइन में डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो ऐसा शेप आपको फाइंड आउट होगा। ओके, देन आफ्टर हम दूसरा शेप देखेंगे भाई, एक हमारे पास एक स्फेरिकल सेल अवेलेबल है, ऐसा हमारे पास एक स्फेरिकल सेल अवेलेबल है। ओके, ऐसा एक स्फेरिकल सेल है। ठीक है, तो स्फेरिकल सेल है ना, तो वो एक टू टाइप की प्रॉपर्टी का होता है। सपोज के वो एक इंसुलेटर भी होता है और एक कंडक्टर भी होता है। ठीक है, तो मैंने एज्यूम किया कि भाई दिस इज अ कंडक्टर, दिस इज अ कंडक्टर, सपोज के एक कंडक्टर का है। ठीक है, ओके, तो कंडक्टर में क्या होगा कि भाई ये जो स्फेरिकल सेल है, तो पहले उसकी बॉडी में चार्ज नहीं था, उसको आप चार्ज मीन्स के क्रिएट करवाओगे। चार्ज क्रिएट करने के लिए तुम्हारे पास एक तरीका है कि भाई बाय द रबिंग्स, बाय द कंडक्शन, बाय द इंडक्शन प्रोसेस आपने उसे चार्ज करवाया। ठीक है, सपोज के आपका चार्ज मीन्स के यहाँ पे पॉजिटिव आ गया, तो वो पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे जाएगा, ये कंडक्टर है तो कहाँ पे जाएगा, ऑन दी सरफेस पे। सभी पॉजिटिव चार्ज ऑन दी सरफेस पे रहता है। क्यों ऑन दी सरफेस पे रहता है, मैंने आगे भी आपको बताया और अभी भी मैं आपको बताऊंगा कि भाई यहाँ पे आपने एक स्फेरिकल सेल ड्रॉ किया है। सपोज कि आप एज्यूम करो कि भाई बाय द कंडक्शन मेथड हमने कांटेक्ट करवाया है इसके सेंटर में से। ठीक है, तो सेंटर में एक पॉजिटिव चार्ज आया और दूसरा सेंटर में पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो पॉजिटिव के बीच में क्या होने वाला है, रिपल्शन होगा। वो जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स है उसको इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा और इसको इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, तो दोनों चार्ज पार्टिकल कहाँ पे चले गए, आउटर सरफेस पे चले गए। पर आउटर सरफेस से दूर जाएगा क्या, वो चार्ज तो जाना चाहता है भाई इन्फिनाइट डिस्टेंस तक, पर वो इन्फिनाइट डिस्टेंस तक नहीं जा पाएगा। क्यों नहीं जा पाएगा, क्योंकि यहाँ पे तो उसकी बॉडी की क्या आ गई भाई, बाउंड्री आ गई। ठीक है, उसकी बाहर में वो नहीं जा पाएगा, क्योंकि उसकी बाहर है एटमॉस्फेयर। ठीक है, उसकी बाहर है एटमॉस्फेयर और एटमॉस्फेयर इज अ इंसुलेटिंग मटेरियल। ठीक है, ओके, तो इसलिए सभी सारे चार्ज पार्टिकल्स यहाँ पे ऑन दी सरफेस ऊपर आ जाएगा, ऐसे सभी चार्ज पार्टिकल्स ऐसे आ गई। ठीक है, ओके, देन आफ्टर ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स है ना, तो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स है, तो यहाँ पे भी हमारा पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होता है नेचर में, तो ऐसे वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनाएगा और यहाँ से एक ऐसी एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनती है, ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनती है ऐसे। ओके, ऐसे उसका शेप फाइंड आउट होता है। ठीक है, एक कंडक्टर के लिए। ओके, तो ऐसा शेप हमने देखा था। आगे देखिए यहाँ पे सेमी फेस फाइंड आउट हो रहा है, तो एक किसके लिए था, एक पॉइंट चार्ज के लिए और एक किसके लिए था, एक स्फेरिकल सेल के लिए। तो आप स्फेरिकल सेल में जो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना चाहते हो, तो आप क्या एज्यूम कर लोगे कि भाई उसका सभी सारे चार्ज पार्टिकल एट द सेंटर पे है। जैसे कि आप सेंटर ऑफ मास में स्टडी करते हैं ना, कि भाई आपकी बॉडी का सभी मास आपका एक सेंटर ऑफ मास पे है, तो इसीलिए यहाँ पे सभी सारे चार्ज पार्टिकल्स कहाँ पे, सेंटर ऑफ बॉडी पे होता है, ऐसा आप एज्यूम कर लोगे। और सेंटर में से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस जहाँ पे आपका पॉइंट पी होगा, आपको जहाँ पे भी आपको एक लोकेशन पे, जैसे कोई भी एक लोकेशन पे आपको एक इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है, वो पॉइंट से लेके आपका चार्ज तक का जो डिस्टेंस होता है, वो डिस्टेंस आप मेजरमेंट कर लोगे। देन आफ्टर इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन में आप पुट कर दोगे, तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड की इफेक्ट आपको फाइंड आउट हो जाएगी। ठीक है, ओके, तो आप देख रहे हो कि भाई दोनों का शेप सेम ही आ रहा है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इनसाइड मैंने नहीं ड्रॉ की, क्यों, मैं इनसाइड ऐसे आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इनसाइड नहीं आ सकती है क्या, इनसाइड भी आ सकती है। कैसे, देखिए, देखो मैंने यहाँ पे इनसाइड मैंने ड्रॉ की ऐसी। ओके, उसका एरो है ऐसे, देन आफ्टर वो जा रही है ऐसे जा रही है। ठीक है, ओके, देन आफ्टर मैंने ऐसी ड्रॉ की, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसी आएगी और यहाँ से एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसी आएगी, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसी आएगी। ठीक है, उसका एरो इंडिकेट मैंने किया इस डायरेक्शन में, उसका एरो इंडिकेट किया है इस डायरेक्शन में। देखो यहाँ से एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में आती है, तो यहाँ से एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में आएगी, तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या हुई,
कैंसिल टू ईच अदर। वैसे यहाँ पे अभी आप ड्रॉ कर सकते हैं ऐसे, तो ऐसे एक यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी और वापस यहाँ से भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है, तो दोनों वापस में कैंसिल आउट हो गए। यहाँ से एक इलेक्ट्रिक फील्ड आई तो यहाँ से भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड आई तो वो भी कैंसिल आउट हो गई, ठीक है। इसके सभी सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमारा जो स्फेरिकल सेल होता है, स्फेरिकल सेल, तो स्फेरिकल सेल की इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड हमको नहीं मिलती है, ठीक है। आप ऐसे मीन्स के डैश लाइन से आप ड्रॉ कर सकते हो, बट आपको ड्रॉ ही नहीं करना है, आपको ओनली फॉर कहाँ पे ड्रॉ करना है कि आउटर सरफेस से ही ड्रॉ करना है। जो मैंने पहले आपको फिगर ड्रॉ किया था ऐसे आपको ड्रॉ करना है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे वापस में ड्रॉ करता हूँ तो ऐसे ही आपको शेप उसका ड्रॉ करना है, ठीक है। पर उसका भी शेप कैसा आया, इज रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन, उसका भी शेप आता है रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। ओके, देन आफ्टर आपको देखना है कि भाई इंसुलेटर के रिगार्डिंग कि हमारे पास एक कंडक्टर था, देन आफ्टर हमारे पास है इंसुलेटर। तो इंसुलेटर में क्या होता है कि भाई इंसुलेटर में जो हमारे सभी चार्ज पार्टिकल्स होते हैं वो ऑन दी सरफेस पे भी होते हैं और इनसाइड भी बॉडी पे भी होते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारे पास वाटरमेलन है तो वाटरमेलन में हमारा जो ब्लैक कलर के जो सीड्स होते हैं तो वो ऑन दी सरफेस पे भी हो सकते हैं और इनसाइड बॉडी में भी हो सकते हैं। ऐसे हमारा चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है। ओके, तो ऐसे सपोज के आपने एज्यूम के लिए कि भाई ऑन दी जो सपोज के यहाँ पे भी होगा तो उसकी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तो ऐसी आपको मिलेगी आउटवर्ड डायरेक्शन में, यहाँ पे भी होगा तो उसकी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपको ऐसी मिलती है। तो उसका भी शेप कैसा आएगा, ऐसा ही आने वाला है, ठीक है। उसका भी शेप आपका रेडियली आउटवर्ड जैसा ही आने वाला है, ख्याल आया आपको। ओके, देन आफ्टर हमारा एक न्यू हमारे पास एक कंडक्टर अवेलेबल है। सपोज कि हमारे पास एक मेटल की एक सीट अवेलेबल है, हमारे पास मेटल की एक सीट अवेलेबल है, ऐसी हमारे पास ऐसी कोई एक मेटल की सीट अवेलेबल है। ओके, वो मेटल की सीट को आपको चार्ज करनी है, ठीक है। तो आप चार्ज कोई भी मेथड से कर सकते हो। सपोज कि आपने मेटल की सीट यहाँ पे कंसीडर की है कि उसके पास चार्ज अवेलेबल है पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ पे सभी सारे पॉजिटिव चार्ज इक्वी डिस्टेंस में डिस्ट्रीब्यूशन हुए हैं ऐसे। ओके, तो ऐसे सभी सारे पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हुए हैं, ठीक है। ओके, तो मैं उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की मैं पैटर्न ड्रॉ कर रहा हूँ। जैसे देखो यहाँ से एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जाएगी ऐसे, यहाँ से कैसे जाएगी, यहाँ से कैसी जा सकती है, यहाँ से कैसी, सभी पॉजिटिव चार्ज में से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही है। ओके, और सभी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसी मिलेगी आपको, इज पैरेलल टू ईच अदर। तो मैंने आपको यहाँ पे मैंने ऐसा क्यों ड्रॉ कर दिया, मैंने ऐसा क्यों नहीं ड्रॉ किया, ऐसे ऐसे और ऐसे और ऐसे क्यों नहीं ड्रॉ किया। चलो मैं आपको बताता हूँ कि भाई सपोज के यहाँ पे मैंने एक प्लेन ड्रॉ किया और यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज के लिए आपका मालूम है कि भाई रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। तो यहाँ पे भी मैं ऐसा एज्यूम कर लेता हूँ कि भाई रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में ऐसे 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 यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। बट मैंने यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ही ड्रॉ की है, ठीक है। मैं आपका रीज़न आपको मालूम पड़ेगा अभी कि मैंने भी उसका भी मैंने ऐसे ड्रॉ किया, ऐसे 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 ड्रॉ किया, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि भाई ये जो दोनों लाइन है तो दोनों लाइन यहाँ पे क्या हो रही है, इंटरसेक्ट हो रही है, ख्याल आया। तो कौन सी ऐसी लाइन है जो इंटरसेक्ट नहीं हो रही है, देखिए आप यहाँ पे मैंने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है, वो भी एक स्ट्रेट डायरेक्शन में जा रही है, और दूसरी भी मैंने यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है, वो भी एक स्ट्रेट डायरेक्शन में जा रही है। बट ये दोनों आपकी इंटरसेक्ट नहीं हो रही है। बट जो मैं एंगल में ड्रॉ की है, एक मैं एंगल में ड्रॉ की हुई है, तो एंगल वाली सभी लाइन यहाँ पे इंटरसेक्ट होगी। तो एंगल वाली जो आप सभी लाइन यहाँ पे ड्रॉ करोगे तो वापस में क्या होने वाली है भाई, और मीन्स के कैंसल आउट ही हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे एक क्रॉस टू ईच अदर हो रही है। तो क्रॉस टू ईच अदर तो अलाउड्स नहीं है, ठीक है। यहाँ पे नहीं हो पाएगी क्योंकि ये तो एंडिंग पॉइंट वाला है ना, तो एक भी एक एंडिंग पॉइंट वाला है, तो यहाँ पे नहीं होगी बट यहाँ पे होगी, ख्याल है आपको। ओके, तो ऐसे आपका मीन्स के इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मिलेगी आपको। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक मेटल प्लेट में एक पैरेलल लाइन मिलती है, ठीक है। मैं यहाँ पे वापस ड्रॉ करता हूँ। जैसे कि मेरे पास एक 2 प्लेट अवेलेबल है, एक यहाँ पे प्लेट है और दूसरी प्लेट मैंने रखी है यहाँ पे, दिस पॉजिटिव प्लेट और दिस नेगेटिव प्लेट। आपने करेक्टरिस्टिक आपने स्टडी की है कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहाँ से कहाँ जाती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन होती है पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो यहाँ से पॉजिटिव में से निकलेगी और नेगेटिव में चली जाएंगी, ऐसे ऐसे निकली, ठीक है। ओके, सभी सारे पॉजिटिव और नेगेटिव के साथ ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस होती है। और सभी सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे आपको मिली, एक पैरेलल टू ईच अदर मिली, ठीक है। एक आपको आप ऐसे देखेंगे तो आपको ये सभी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसी मिलेगी, ऐसी पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है।
तो वो जो पैरेलल टू ईच अदर आपको मिल रही है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को हम क्या बोल सकते हैं? दिस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। दिस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, ठीक है। ओके, तो आपको एक मीन्स के यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनाना है पैटर्न, तो आप किसका यूज़ करेंगे? एक मेटल सरफेस का आप यूज़ करेंगे। ये हमारे पास मेटल सरफेस है, उसमें का पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हुए है, तो उसका जो इसमें से आपको जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की पैटर्न मिलने वाली है, वो पैटर्न मिलेगी आपको एक यूनिफॉर्म एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की पैटर्न आपको मिलेगी, ठीक है। ओके, तो ऐसे हमने सभी सारे केसेस का हमने क्या फाइंड आउट किया? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की पैटर्न फाइंड आउट की, ठीक है। और हमको एक अभी भी एक पैटर्न देखने के पास, जैसे कि हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है और हमारे पास यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। ऐसा हमने आगे देखा था, पर यहाँ पे मैं परफेक्टली मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूँ कि भाई यहाँ से आपको राइट एंगल बना के आपको ड्रॉ करना है, ठीक है। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसी होती है? इज नॉर्मल टू द सरफेस, इज नॉर्मल टू द सरफेस होती है, ठीक है। ओके, ऐसे आपको ड्रॉ करना है। चला, ये एट्रैक्शन वाला है। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की जो पैटर्न है वो एट्रैक्शन फोर्स के रिगार्डिंग है। और यहाँ से ऐसे ओके, एक पॉजिटिव में से एग्जिट होगी, तो यहाँ पे एरो ऐसे आएगी, पॉजिटिव में से नेगेटिव निकले, यहाँ पे भी ऐसे आ सकती है, ठीक है। ओके, देन आफ्टर नेगेटिव में इंसर्ट होगी। ओके, ऐसा यहाँ पे शेप फाइंड आउट होगा। ख्याल आया आपको? ओके, ये जो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ की है, तो इसमें से आप क्या आपको माइंड में आना चाहिए कि भाई आप देख सकते हो कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 2 लोकेशन मैंने कंसिडर किया कि भाई दिस लोकेशन इज ए एंड दिस लोकेशन इज बी। ओके, आप देख सकते हो कि भाई कहाँ पे क्राउड्स मैक्सिमम है, कहाँ पे क्राउड्स आपका मैक्सिमम है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि भाई यहाँ पे ए लोकेशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपको बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है और बी लोकेशन पे ओनली फॉर 3 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपको नज़र आ रही है, ठीक है। तो कहाँ पे स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा? एट द पोल। ख्याल आया आपको? एट द पोल आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। एट द पॉजिटिव चार्ज एंड द नेगेटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, ठीक है। तो वो भी आप करेक्टरिस्टिक लिख सकते हो कि भाई नियर बाय द पॉजिटिव चार्ज एंड नियर बाय द नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज मैक्सिमम, ठीक है। ओके, मैं ये जो आपके फिगर ड्रॉ की है वो एट्रैक्टिव फोर्स की फिगर है, एट्रैक्टिव फोर्स के लिए, ठीक है। देन आफ्टर आपको एक कंसिडर करना है कि भाई दोनों चार्ज आपका पॉजिटिव चार्ज है। सपोज कि आपका दोनों चार्ज पॉजिटिव का, तो दोनों चार्ज नेगेटिव है, ठीक है। तो उसकी फिगर कैसे आएगी? देखिए, तो यहाँ से एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसी जाएगी और इसकी भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसी जाएगी। ये दोनों क्रॉस टू ईच अदर नहीं होगी, ठीक है। पर दोनों क्या करता है? एक रिपल्शन प्रोड्यूस करता है, एक रिपल्सिव फोर्स, ठीक है। तो ऐसे दोनों चली जाएगी। देन आफ्टर यहाँ से दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे निकलती है, ऐसे जाएगी यहाँ से और यहाँ से ऐसे। ओके, ऐसे उसका शेप फाइंड आउट होता है, ठीक है। ओके, आप पॉजिटिव है तो एरो कैसे आप इंडिकेट करेंगे? इसी डायरेक्शन में आप एरो इंडिकेट करेंगे। ओके, ये पॉजिटिव के बीच में अगर आप कोई भी एक चार्ज पार्टिकल्स को यहाँ पे आप रखेंगे तो उस पर कोई फोर्स लगने वाला नहीं है। क्यों नहीं फोर्स लगने वाला है? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज में क्या होता है कि भाई यहाँ पे क्या होने वाला है? यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ही नहीं प्रेजेंट है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन प्रेजेंट नहीं है, मीन्स के यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट नहीं है, तो उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा। चला है, क्योंकि उसका फोर्स का इक्वेशन क्या आता है? F = QE, बट यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ही प्रेजेंट नहीं है, इसलिए यहाँ पे फोर्स नहीं लगता है, ठीक है। वो जो हमको ये पैटर्न्स फाइंड आउट हुई है, ये हमारे रिपल्सिव फोर्स की एक पैटर्न्स फाइंड आउट हुई है, रिपल्सिव फोर्स, ठीक है। ओके, ऐसे हमको एक रिपल्सिव फोर्स की पैटर्न फाइंड आउट होगी, ठीक है। ओके, हमने पहले देखी कि भाई
हमने एक पॉइंट चार्ज के लिए देखिए कि पॉजिटिव और नेगेटिव, तो पॉजिटिव के लिए आपको फाइंड आउट हुई इज रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन, नेगेटिव के लिए फाइंड आउट हुई इज रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन एंड लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन उनको फाइंड आउट हुई एंडिंग पॉइंट पे कर्लिंग, देन आपको रेडियली डिस्क एंड स्पेरिकल सेल के लिए फाइंड आउट होती है कि पॉइंट चार्ज जैसा ही फाइंड आउट होता है, ठीक है, कंडक्टर और इंसुलेटर दोनों में। देन आफ्टर हमने एक डिस्क कंसीडर की, तो डिस्क में हमने देखा कि भाई हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक पैरेलल टू ईच अदर मिल रही है, मिसके का यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट हो रही है। देन आफ्टर हमने एक अट्रैक्टिव फोर्स के लिए फाइंड आउट की, देन आफ्टर एक रिपल्सिव फोर्स के लिए फाइंड आउट की। यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि भाई जहाँ पे आपका पॉजिटिव चार्ज है वहाँ पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का क्राउडिंग मैक्सिमम है, यहाँ पे भी मैक्सिमम है, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। और नेक्स्ट आपको देखना है कि भाई हमारा मैंने आपको बताया है कि भाई सुपर पोजिशन और प्रिंसिपल आपको लगाना है एक इलेक्ट्रिक फील्ड के रिगार्डिंग, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपको मैं रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में। ओके, आप यहाँ पे देख सकते हो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम इसके एक ग्राफिकली रिप्रेजेंट्स, this is a y-axis, this is a x-axis and this point is a origin point. Okay, मैंने हमारी जो ये this is our system, so this our system I will the considers at the point this point is the charge house is a q1 charge and this point charge house is also is a q2 charge and this point is the charge एस टू क्यू एन, ऐसे बहुत सारे चार्ज पार्टिकल्स हमने कंसीडर किए हुए हैं, ठीक है। तो ये चार्ज पार्टिकल्स की आपको एक इसके उसका आपको एक वेक्टर रिप्रेजेंट करना है ऐसे। ओके, Q1, Q2 and Qn के रिगार्डिंग। ओके, इन अवर द सिस्टम हैव द Q1, Q2 and Qn charges is the vector positions vectors. The position vector is respectively r1, r2 and then after rn, ऐसा बहुत सारे चार्ज पार्टिकल्स है, ठीक है। ओके, हमको एक पॉइंट पे हमको क्या फाइंड आउट करना है कि भाई उसकी टोटल इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है, तो हमको एक पॉइंट पे कंसिडर करना पड़ेगा। ओके, तो ठीक है, तो हम यहाँ पे एक पॉइंट कंसिडर करते हैं, दिस पॉइंट इज P। तो P से लेके ओरिजिन का जो पोजिशन वेक्टर है, दिस पोजिशन वेक्टर इज RP, ठीक है। यहाँ पे आप RPP लिख सकते हो, दिस पोजीशन वेक्टर इज RP, ऐसा। ओके, तो यहाँ पे आपको क्या फाइंड आउट करना है कि भाई सभी चार्ज पार्टिकल्स का आपको यहाँ पे दिया हुआ है, सभी चार्ज पार्टिकल्स के आपको इफेक्ट फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक पॉइंट चार्ज एन आपका एक पॉइंट, एक आपका मीन्स के एक चार्ज और पॉइंट की बीच को आपको एक डिस्टेंस मीन्स के एक लाइन ड्रॉ करनी है, ऐसी एक लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। ओके, आप ऐसी एक लाइन ड्रॉ कर रहे हो, चलाइए आपको देखो एक वेक्टर यहाँ पे जा रहा है और एक भी वेक्टर यहाँ पे जा रहा है, आप ऐसे उसको करके लाइन में रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो उसको हम नाम दे सकते हैं कि भाई R1P, इस वेक्टर का हम नाम दे सकते हैं। हमने वेक्टर कूलम्स लॉ में ऐसा हमने स्टडी किया था, ठीक है, तो हम उसको क्या नाम दे सकते हैं, R1P। आप ऐसा कंसिडर कर सकते हो ना कि भाई उसकी डायरेक्शन इस डायरेक्शन में जा रही है, ऐसी डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है। ओके, तो R1P इज इक्वल टू क्या फाइंड आउट होगा, R1 माइनस RP, मीन्स के उसका डिफरेंस फाइंड आउट होता है, दिस इज द रिजल्टिंग वेक्टर। और ऐसे यहाँ पे आपको ए बी डिस्टेंस का मीन्स के कनेक्ट कर लोगे ये दोनों पॉइंट को, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो R2P और यहाँ पे आप लिख सकते हो लास्ट में RNP, ठीक है। तो ऐसे सभी का हमने क्या फाइंड आउट कर लिया, ये सभी का हमने एक मीन्स के उसकी बीच का हमने रिजल्टिंग फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। ओके, देन आफ्टर हमको क्या फाइंड आउट करनी है कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज जैसा ही यहाँ पे इफेक्ट हुआ, तो पहले फर्स्ट पॉइंट की मैं फाइंड आउट करता हूँ, तो उसको मैं नाम दे देता हूँ E1। तो E1 इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे कि Q1 अपॉन उसकी बीच का डिस्टेंस, हमने मीन्स के पोजिशन वेक्टर हमने क्या कौन सा कंसिडर किया है, R1P। तो यहाँ पे मोड ऑफ में ऐसे लिख सकते हैं कि भाई R1P वेक्टर का स्क्वायर, ठीक है। ओके, बट इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो हमारा जो इक्वेशन बना है, दिस हैव द ओनली फॉर इज रिप्रेजेंट ऑफ द मैग्नीट्यूड्स, बट ये हमको एक डायरेक्शन रिप्रेजेंट नहीं होती है, तो हमको एक यूनिट वेक्टर के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि भाई यूनिट वेक्टर यूनिट कैप R1P, ठीक है। तो यूनिट कैप का मीन्स के यूनिट वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर इज अ वेक्टर सेल्फ अपॉन मोड ऑफ वेक्टर। तो उसको आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो कि Q1 यहाँ पे वेक्टर सेल्फ ऐसे और यहाँ पे R1P मोड ऑफ का Q, ठीक है। ओके, ऐसे ही आपको एक मीन्स के इलेक्ट्रिक फील्ड के सेकंड चार्ज के लिए फाइंड आउट करनी है E2 के लिए, उसका इक्वेशन मिलेगा आपको कि Q2 अपॉन R2P
का स्क्वायर और यहाँ पे यूनिट कैप R2P और यहाँ पे आप ऐसे जनरल इक्वेशन ऐसे भी आप लिख सकते हो R2P वेक्टर सेल्फ अपॉन वेक्टर R2P का क्यूब, ठीक है। और ऐसे ही आप n चार्ज के लिए फाइंड आउट कर सकते हो, तो यहाँ पे KQN आ जाएगा और यहाँ पे आप लिख सकते हो RNP का स्क्वायर और यूनिट कैप RNP इज इक्वल टू उसका फाइंड आउट होगा KQN RNP वेक्टर अपॉन RNP का क्यूब, ठीक है। ओके, देन आपको क्या करने के भाई टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन फाइंड आउट करनी है। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन E इज इक्वल टू आप लिख सकते हो E1 प्लस E2 प्लस डैश 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 प्लस EN, ठीक है। ओके, तो सभी को आपको क्या करना है कि भाई एडिशन, तो ये सभी इक्वेशन आपको यहाँ पे लिख देनी है कि भाई KQ1 अपॉन R1P का स्क्वायर आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। ऐसे आप स्केलर में भी लिख सकते हो और यूनिट कैप R1P प्लस KQ2, क्योंकि आप मैग्नीट्यूड आप फाइंड आउट करोगे ना तो एक स्केलर क्वांटिटी वो बन जाएगी, ठीक है। तो KQ2 तो R2P का स्क्वायर, यहाँ पे यूनिट कैप R2P प्लस KQ3 यहाँ पे यूनिट कैप R3P अपॉन आएगा R3P का स्क्वायर। ओके, तो उसका हमको क्या करना है कि भाई जनरल इक्वेशन बनाना है, उसका हमको एक जनरल इक्वेशन बनाना है। R3 नहीं लिखना है, मैंने सपोज कि यहाँ पे n लिखा है तो यहाँ पे n लिखना है, सॉरी यहाँ पे आपको n लिखना है, ठीक है। ओके, उसका आपको जनरल इक्वेशन बनाना है। तो जनरल इक्वेशन के लिए सभी में क्या कॉमन निकलेगा भाई k, तो मैंने के तो कॉमन ले लिया। देन आप सभी को क्या कर ले हो एडिशन, तो उसको हम क्या बोलेंगे भाई समेशन। तो मैं यहाँ पे एक समेशन की मैं साइन रख देता हूँ, ठीक है। आपको कहाँ से कहाँ तक जाना है, आपके सिस्टम में कितना चार्ज पार्टिकल्स अवेलेबल है, n चार्ज पार्टिकल्स अवेलेबल है ना। ओके, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ I इज इक्वल टू 1 to n। देन आफ्टर आप क्या बनोगे भाई, यहाँ पे QI लिखोगे, देन आफ्टर और यहाँ पे R स्क्वेयर और आप यहाँ पे लिख दोगे भाई IP INP देन आफ्टर RIP कैप्ट, ठीक है। आप ऐसा लिख दोगे। सपोज कि आपने I इज इक्वल टू 1 किया है तो यहाँ पे P1 आ जाएगा, यहाँ पे R1 स्क्वायर इंटू P और यूनिट कैप R1P। देन आपको एडिशन कर देना है और सेकेंड आप लिखोगे बाई 2, तो यहाँ पे 2 यहाँ पे भी 2 यहाँ पे भी 2, ऐसा आपका इक्वेशन चलता जाएगा। उसका आपने जनरल फॉर्मेट निकाला है, ठीक है। दिस इज द सुपर पोजिशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। आपको यहाँ पे मालूम पड़ा मैंने यहाँ पे R1P कैसे लिखा है, देखिए मैं आपको यहाँ पे मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। दिस वेक्टर इज R1 एंड दिस वेक्टर इज RP, क्योंकि यहाँ पे आपका है पॉइंट और यहाँ पे आपका है Q1 चार्ज। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहाँ से निकलेगी भाई, एक Q1 चार्ज पार्टिकल्स में से निकलेगी, तो AC हो जाएगी। ओके, तो आपने यहाँ पे पॉइंटिंग ऐसे बताया है। देखो पॉलीगॉन का क्या रूल्स होता है, पॉलीगॉन का रूल्स क्या होता है कि भाई जो अपोजिट नेचर वाला होता है, अपोजिट नेचर वाला, तो अपोजिट नेचर हमारा RP फाइंड आउट हुआ ना, तो यहाँ पे हमने नाम रखा था R1P, हमने यहाँ पे नाम रख दिया भाई R1P, ठीक है। तो RP हमारा फाइंड आउट होगा, तो RP इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो, RP इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, RP इज इक्वल टू आप लिख सकते हो R1P प्लस R1, ठीक है। तो R1P क्या हमको फाइंड आउट होगा, R1P हमको फाइंड आउट होगा कि भाई R1 माइनस RP माइनस R1, RP माइनस R1, ठीक है। ऐसे आपको एक डिफरेंस फाइंड आउट हुआ, जैसे मैंने अगर आपको कूलम्ब्स लॉ में मैंने करवाया था, ठीक है। ओके, एक बेसिक रूल्स ही है एक वेक्टर का एडिशन करने का। ओके, तो ऐसे आपको एक मीन्स के जो कूलम्ब्स लॉ में आपने फाइंड आउट की थी और ऐसे आपको एक सुपर पोजिशन यहाँ पे आपको फाइंड आउट करनी थी, ठीक है। ऐसे आपको बहुत सारे चार्ज पार्टिकल, आपको क्या याद रखना है कि भाई हमारी सिस्टम में चार्ज पार्टिकल कितना है। अगर हमारी सिस्टम में 3 चार्ज पार्टिकल्स होता तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन कितना बनता है भाई 3। जैसे कि हमारे पास चार्ज पार्टिकल्स है n, तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन कितना बनेगा भाई n जितना बनेगा, ठीक है। और लास्ट में आपको क्या कर देना है भाई सभी को एडिशन कर देना है, और ऐसा मैंने मैथमेटिक्स का एक जनरल इक्वेशन बनाया है, ठीक है। ओके।